हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा क्या है? भाग्य या कर्म? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, या हम अपने कर्मों से अपने भविष्य की दिशा बदल सकते हैं? शिव पुराण से प्रेरित शिक्षाएं हमें यह सोचने की प्रेरणा देती है कि मनुष्य को भाग्य की प्रतीक्षा में बैठने के बजाय अपने कर्तव्य और सत्कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में निरंतर प्रयास करता है वो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का रास्ता बना लेता है। सोचिए, अगर एक किसान केवल अच्छी फसल की इच्छा करता रहे लेकिन खेत में बीज ही ना बोए, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाना जीवन का समाधान नहीं है। कर्म ही वो बीज है जिससे भविष्य का वृक्ष तैयार होता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम देर से मिलता है। ऐसे समय में लोग कहते हैं शायद मेरा भाग्य खराब है, परंतु यही वो क्षण होता है जब धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। महादेव का जीवन हमें त्याग, धैर्य और संतुलन की प्रेरणा देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं बल्कि अपने मन पर निरंतर रखने में है। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय सही कर्मों की ओर ले जाते हैं। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो उसे अपनी हार मत समझिए। संघर्ष अक्सर हमें पहले से अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान और अधिक समझदार बनाता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने का अवसर देती है। याद रखिए, भाग्य आपके हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन आपका कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। आप आज क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, यही आपके आने वाले कल की नींव बनता है। इसलिए शिकायत करने में समय मत बिताइए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सत्य का साथ दीजिए, दूसरों के साथ करुणा और सम्मान का व्यवहार कीजिए। धीरे धीरे आपका चरित्र मजबूत होगा, और मजबूत चरित्र ही महान जीवन का आधार बनता है। अगर कभी मन टूटने लगे तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है तो विश्वास रखिए कि हर सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, परिणाम समय पर मिलता है। आइए आज एक संकल्प लें, हम भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे। हम कठिनाइयों से भागेंगे नहीं बल्कि उनका साहस के साथ सामना करेंगे। हम अपने जीवन को सत्य, परिश्रम और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। यही शिव पुराण से प्रेरित सबसे बड़ी सीख है। मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। हर हर महादेव। इसलिए रुकना मत। महादेव की तीसरी सीख, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। तुम सही काम करोगे फिर भी कोई तुम्हारी आलोचना करेगा। तुम अच्छा बनोगे फिर भी कोई तुम्हें कमजोर समझेगा। तुम चुप रहोगे तो कोई कहेगा कि तुम्हें जवाब देना नहीं आता। तुम जवाब दोगे तो कोई कहेगा कि तुम घमंड है। तो फिर क्या करना चाहिए? अपने मन से पूछो, क्या मैं सही हूं? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ते रहो। लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों में सच्चा होना। महादेव की चौथी सीख है, जो चला गया उसे जाने दो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। हम उनकी यादों को पकड़े रहते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, खुद को दोष देते हैं और पूछते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया। लेकिन हर रिश्ते का अंत तुम्हारी गलती नहीं होता। कभी कभी किसी का चले जाना तुम्हारी जिंदगी की सजा नहीं, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे जबरदस्ती पकड़कर मत रखो। महादेव पर भरोसा रखो। जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हारे जीवन में अपना रास्ता बनाकर आएगा। अब एक बहुत बड़ी बात, क्रोध। गुस्से में इंसान वो बोल देता है जो जिंदगी भर वापस नहीं ले सकता। एक पल का गुस्सा
कई साल का रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए जब बहुत गुस्सा आए, चुप हो जाओ, कुछ देर अकेले बैठो, पानी पियो, महादेव का नाम लो और खुद से पूछो, क्या मेरा ये जवाब मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अगर नहीं, तो मौन ही सबसे अच्छा जवाब है। याद रखना, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना भी बुद्धिमानी होती है। अब बात करते हैं उस डर की जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। असफल होने का डर, लोगों के मजाक का डर, पैसा खत्म होने का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन दोस्त, डर के कारण जिंदगी रोक देना सबसे बड़ी हार है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता तुम्हें कमजोर नहीं करती। असफलता तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। गिरना गलत नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रह जाना गलत है। इसलिए अगर आज तुम गिर गए हो तो उठो, अगर आज हार गए हो तो फिर कोशिश करो, अगर आज रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजो, और अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो महादेव का नाम लेकर अपना रास्ता खुद बनाओ। हर हर महादेव। महादेव की एक और बड़ी सीख है, अहंकार मत करना। आज तुम्हारे पास पैसा है, कल नहीं भी हो सकता। आज तुम्हारे पास ताकत है, कल शरीर साथ नहीं भी दे सकता। आज लोग तुम्हारे साथ हैं, कल कोई और रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए जो मिला है उसका घमंड मत करो, उसके लिए धन्यवाद करो। सुबह उठकर बस इतना कहो, महादेव, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और जो देना है उसके लिए भी विश्वास रखता हूँ। क्योंकि सच्ची भक्ति सिर्फ मांगने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति है मिलने पर धन्यवाद, ना मिलने पर धैर्य, और मुश्किल समय में विश्वास। और अब सबसे जरूरी बात, महादेव पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्म को मत छोड़ो। सिर्फ मंदिर जाकर प्रार्थना करने से जिंदगी नहीं बदलती। प्रार्थना के बाद प्रयास भी करना पड़ता है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो मेहनत करनी होगी। अगर सम्मान चाहिए तो चरित्र बनाना होगा। अगर पैसा चाहिए तो सही काम सीखना होगा। अगर रिश्ते चाहिए तो अहंकार छोड़ना होगा। और अगर मन की शांति चाहिए तो हर छोटी बात को दिल पर लेना छोड़ना होगा। महादेव रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तो इस सावन जब तुम महादेव को जल चढ़ाओ तो सिर्फ ये मत कहना, भोलेनाथ मेरी इच्छा पूरी कर दो। इस बार कुछ अलग मांगना, कहना, भोलेनाथ मुझे सही रास्ता चुनने की बुद्धि देना, मुश्किल समय में धैर्य देना, असफलता में हिम्मत देना, सफलता में विनम्रता देना, गुस्से में संयम देना, दुख में विश्वास देना, और जब मैं खुद को कमजोर समझूं तब मुझे मेरी ताकत याद दिलाना। क्योंकि हमें जिंदगी में हमेशा मुश्किलों से बचने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत चाहिए होती है। अगर आज तुम परेशान हो तो याद रखना, ये समय हमेशा नहीं रहेगा। अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं रहेगा। अगर आज तुम्हें कोई पहचानता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कोई नहीं पहचानेगा। अगर आज तुम्हारे सपने अधूरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। बस एक चीज मत छोड़ना, मेहनत, और दूसरी चीज मत खोना, विश्वास। कभी अकेले बैठकर अपने जीवन को देखना। तुम जितनी मुश्किलों से अब तक निकल कर आए हो, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम यहां तक पहुंचोगे? फिर आज की परेशानी से इतना डर क्यों रहे हो? तुम पहले भी संभले हो, तुम आज भी संभलोगे। और अगर कभी लगे कि कोई साथ नहीं है तो आंखें बंद करना और धीरे से कहना, ओम नमः शिवाय। फिर कहना, महादेव मैं थक गया हूं लेकिन हारना नहीं चाहता। और फिर अपने अंदर से आवाज आएगी, चल मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास तुम्हारी ताकत है। तो आज इस सावन में एक संकल्प लो, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा, मैं लोगों की बातों से नहीं टूटूंगा, मैं अपने अतीत में नहीं फंसूंगा, मैं भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नहीं खोऊंगा, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं ज़रूरतमंद की मदद करूंगा, मैं अपने मन में नफरत नहीं पालूंगा,
और चाहे जिंदगी मुझे कितनी भी बार गिराए, मैं हर बार उठूंगा, क्योंकि मेरे साथ महादेव है। और याद रखना, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। महादेव का रास्ता हमें यही सिखाता है। शांत रहो, सच्चे रहो, कर्म करते रहो, अहंकार मत करो, दूसरों का बुरा मत चाहो और अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें कमजोरी मत समझना। हो सकता है महादेव तुम्हारे अंदर का दर्द बाहर निकाल रहे हो। अगर आज तुम अकेले हो तो खुद को अभागा मत समझना। हो सकता है महादेव तुम्हें खुद से मिलने का समय दे रहे हो। अगर आज रास्ता कठिन है तो डरना मत। हो सकता है महादेव तुम्हें एक बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हो। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, मेहनत करते रहो और महादेव पर विश्वास रखते रहो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। आज जो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता देखेंगे। लेकिन उस दिन भी अपने अंदर अहंकार मत आने देना। बस मुस्कुराकर कहना, ये मेरी ताकत नहीं, मेरे महादेव की कृपा है। तो हे भोलेनाथ, जिसके जीवन में दुख है उसके जीवन में सुख देना। जिसके मन में डर है उसे हिम्मत देना। जिसके घर में परेशानी है उसके घर में शांति देना। जो मेहनत कर रहा है उसे सही दिशा देना। जो टूट चुका है उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देना। और जो आज ये संदेश सुन रहा है उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण देना। क्योंकि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जब जिंदगी मुश्किल हो तो हमारा विश्वास मजबूत रहे। जब रास्ते बंद हो तो हमारी उम्मीद जिंदा रहे। और जब हम गिरें तो महादेव हमें उठने की ताकत दे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और याद रखना, महादेव से बड़ा कोई सहारा नहीं, महादेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं और महादेव से बड़ा कोई विश्वास नहीं। जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसकी कहानी मुश्किलों से शुरू हो सकती है, लेकिन अंत हार से नहीं, जीत से होता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।